हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। कल हमने टॉपिक किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे, क्योंकि जितने एमसीक्यूज करोगे आप टॉपिक के बाद में उतनी ही क्लैरिटी बनती जाएगी। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग काम नहीं करती, डायरेक्ट सिर्फ एमसीक्यू काम नहीं करते, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो माइंड में क्लैरिटी लाता है टॉपिक से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है किससे? प्री हिस्टोरिक से, प्रोटो हिस्टोरिक से, या हिस्टोरिक पीरियड से, या फिर पास्ट हिस्टोरिक पीरियड से। हमने किया था कि एंशियंट इंडिया की जानकारी हमें प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड में 3 पार्ट्स में हमें मिलती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिल रही है। लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी नहीं देते, और ऐसे ही वैदिक एज की जानकारी हमें सिर्फ लिटरेरी सोर्सेज से मिलती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से नहीं मिलती। इस वजह से दोनों को रखा जाता है, वैदिक काल को भी और इंडस वैली को भी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखा जाता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज different from the Vedic civilization because though it had the amenities of a developed urban life, it had hieroglyphic script, it lacked the knowledge of iron and weapon of defense, और all of the above। तो वैसे देखा जाए तो विकसित शहरी जीवन था इसका, लेकिन कोई भी सिविलाइजेशन पहले रूरल एरिया से रिलेटेड होती है, बाद में अर्बन एरियाज की तरफ जाती है, और हम प्री हड़प्पन और अर्ली हड़प्पन में इस प्रकार के एविडेंस देखते हैं। तो सिर्फ अर्बन सिविलाइजेशन इसको वैदिक एज से अलग नहीं करता, और ऐसे ही सिर्फ चित्रात्मक लिपि इसको वैदिक एज से अलग नहीं करती, लेकिन लोहा और डिफेंस के जो हथियार हैं वो इसको वैदिक एज से अलग करते हैं। कारण उसका यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, लगभग सभी मेटल्स की जानकारी थी, सिर्फ आयरन की जानकारी नहीं थी। आयरन की खोज इंडिया में हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1000 बिफोर क्राइस्ट में आयरन की शुरुआत हुई थी, और इसको हम बोलते हैं पास्ट वैदिक एज की शुरुआत। उसी दौरान आयरन की शुरुआत हुई थी, तो ये इसको वैदिक सभ्यता से अलग करता है। तो इसमें लोहे और रक्षा के हथियारों के ज्ञान की कमी ये इसको वैदिक एज से अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज हड़प्पा बिलोंग्स टू? तो हड़प्पा इनमें से किससे संबंधित है? तो सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से संबंधित है, या वैदिक सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा इनमें से संबंधित है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सुमेरियन सिविलाइजेशन से, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, इन सभी से संबंधित है। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका अन्य नाम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस वजह से हमें करना पड़ेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे आगे है व्हाट वाज द शेप ऑफ द होल रीजन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो हड़प्पा सभ्यता के पूरे क्षेत्र की आकृति कैसी थी? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया था, और इस पूरी सिविलाइजेशन को हम त्रिभुज आकार की सभ्यता के तौर पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच मेथड डिड द हड़प्पन पीपल अडॉप्ट फॉर द लेआउट देयर हाउसेज? तो हड़प्पा के लोगों ने अपने घरों की रूपरेखा के लिए कौन सी विधि अपनाई थी? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रिड मेथड जो है, नेट मेथड जो है, वो ग्रिड विधि को हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपनाया था। हड़प्पा सभ्यता के शहर और उनके घर जो है वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। Which one of the following animals were not represented in the seals and terracotta artifact? तो मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में इनमें से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाय का, हाथी का, गैंडे का, बैग का, इनमें से किसी भी सील में गाय का हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। गाय की ज़्यादातर आकृतियाँ में नहीं मिलती हड़प्पन सिविलाइजेशन में, लेकिन गाय की उनकी जानकारी थी, क्योंकि जब बैल की, ऑक्स की जानकारी थी, बहुत से
बैल, कुबड़ वाले बैल, एक श्रृंगी बैल, कई प्रकार के बैल की आकृतियाँ मिल रही हैं, तो डेफिनेटली गाय उपस्थित थी, लेकिन सील्स में किसी प्रकार से गाय के हमें प्रतीक चिन्ह नहीं मिलते। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फ्रॉम द हड़प्पन साइट बनावली इज फाउंड इन द रिसेंट एक्सकेवेशन, हाल ही में खुदाई में हड़प्पा सभ्यता बनावली के अवशेष मिले हैं। मानव समाधि के, मवेशी दफन के, आवासीय भवन के या सुरक्षात्मक दीवार के। तो ह्यूमन बरियल या कैटल बरियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग या प्रोटेक्टिव वॉल, तो इसमें हमें ह्यूमन बरियल की जानकारी यहाँ पर मूल रूप से मिलती है। कॉटन कल्टीवेशन फॉर क्लोथ्स वाज डन फर्स्ट इन, कपड़े के लिए कपास की खेती सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले हमने देखा है इंडिया में हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और हमने देखा था कि ग्रीक वासियों ने कॉटन के लिए सिंडन शब्द का यूज किया है और सिंडन से ही सिंधु यानी इंडस नाम पड़ा है, और उसी से हम देखते हैं कि कॉटन को सबसे पहले यूज किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइवरी मेजर इज द हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड इन, हड़प्पा संदर्भ में हाथी दांत का माप पाया गया है कालीबंगा में, लोथल में, धोलावीरा में या बनावली में। हाथी दांत का माप पाया गया है लोथल में। स्टेटमेंट है, इसमें दो कथन दिए गए। स्टेटमेंट ए जो है, टाउन ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा नाउ एक्सटिंक्ट, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के शहर अब विलुप्त हो गए हैं, डेफिनेटली विलुप्त हो चुके हैं, अब खत्म हो चुके हैं। स्टेटमेंट आ रहा है, दे अपीयर्ड ड्यूरिंग एन एक्सकावेशन, वे खुदाई के दौरान दिखाई दिए थे। ये भी ठीक है, खुदाई के दौरान हमें पता लगा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस टाइप के जो है शहर हो चुके हैं, तो दोनों ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद में सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो उसके बीच में हम बिकॉज क्योंकि लगा लेंगे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वे खुदाई के दौरान दिखाई दिए थे, तो उसका कारण ये नहीं है, लेकिन दोनों ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए दोनों ए और आर सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। अगर जो एक्सप्लेनेशन सही होता तो फिर हम बोल सकते थे कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हड़प्पन टाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हमने देखा था कि धोलावीरा जो है, टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि धोलावीरा जो है ये अकेली ऐसी सिटी थी, अकेली ऐसी साइट था जो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक मिडल टाउन भी था, इस वजह से धोलावीरा। On the bank of which river is situated the हड़प्पन टाउन which is represented by the archaeological site of लोथल। तो किस नदी के तट पर लोथल के पुरातात्विक स्थल के द्वारा दर्शाया गया कि हड़प्पा शहर स्थित था। तो लोथल के पुरातात्विक स्थल पर, तो लोथल आपको पता है किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर लोथल है, गुजरात में। पीपल ऑफ विच सिविलाइजेशन बिल्ट द अर्लीस्ट ड्रेनेज सिस्टम। तो जल निकासी व्यवस्था का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो जल निकासी व्यवस्था बाकी सभ्यताओं को, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है बाकी सभ्यताओं को अलग करती है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन्होंने सबसे पहले जल निकासी व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया था। ड्रेनेज सिस्टम हमें हर घर में, हर गली में, हर शहर में मिला है, हर साइट में मिला है, तो इसकी खासियत थी ड्रेनेज सिस्टम। Who among the following was not associated with the excavation of हड़प्पन and मोहनजोदड़ो। तो इनमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं है। तो आर.डी. बनर्जी संबंधित है, के.एन. दीक्षित संबंधित है, माधव स्वरूप वत्स जो है, एम.एस. वत्स, वो भी संबंधित है। लेकिन इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जो है, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखी है, उनका हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई से कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द एडवेंट ऑफ द फॉलोइंग इंडिया। भारत में इनमें से आगमन का सही कालक्रम क्या है। तो सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन,
पंचमार का सिल्वर क्वाइन, आयरन प्लोशेयर और अर्बन कल्चर। तो सोने के सिक्के पास्ट मौर्यन पीरियड से संबंधित है, यानी लगभग 200 बिफोर क्राइस्ट से लेकर तो 300 आफ्टर क्राइस्ट तक के बीच का टाइम पीरियड है ये। और पंचमार का कॉइन्स जो है वो लगभग 600 बिफोर क्राइस्ट से रिलेटेड है। इसको हम 200 बिफोर क्राइस्ट के आसपास देख के चलते हैं। और लोहे के हल जो है हमें लगभग 1000 से 800 बिफोर क्राइस्ट के बीच में दिखाई देते हैं। और शहरी संस्कृति जो है हमें लगभग हड़प्पन सिविलाइजेशन में 2500 से 1750 के बीच में दिखाई देती है। तो क्रोनोलॉजी जो है उसमें सबसे पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद में 3rd हो जाएगा 2nd नंबर पर, और उसके बाद में आपका होगा पंचमार का कॉइन्स, और उसके बाद में आपका होगा सोने के सिक्के। तो 4, 3, 2, 1 ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द स्टेट इन विच धोलावीरा इज सिचुएटेड। तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है, कच्छ के रन की तरफ लूनी नदी के तट पर धोलावीरा गुजरात में स्थित है। फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो ब्यूटीफुल स्कल्पचर, रिलीजन एंड फिलॉसफी, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म, टाउन प्लानिंग सिस्टम। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेन फीचर है, तो मेन फीचर सिंधु घाटी सभ्यता का टाउनशिप प्लानिंग इसमें ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टाउनशिप प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसके मेन फीचर में। और टाउनशिप प्लानिंग में सबसे मेन फीचर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम माना जाता है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंशिएंट साइट्स और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो इन दोनों को आपस में मैच करना है। एंशिएंट साइट इसमें लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, और इनमें से कहाँ कहाँ कौन कौन से एविडेंस मिले हैं। तो डॉकयार्ड लोथल से संबंधित है, ए का 2nd हो जाएगा। कालीबंगा प्लफ फील्ड मिलती है, जुता हुआ खेत मिलता है। धोलावीरा जो है यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शन की जानकारी मिलती है। और बनावली जो है यहाँ पर मॉडल मिलता है हमें, प्लफ मेड ऑफ बेक्ड क्ले का। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो आंसर 2nd हो जाएगा। एविडेंस ऑफ एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज बीन फाउंड इन। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं हमें आलमगीरपुर में, धोलावीरा में, लोथल और कालीबंगा में, नन ऑफ दीज में। तो जल प्रबंधन हमने देखा था, धोलावीरा में सबसे उन्नत जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है। एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी मिलती है धोलावीरा गुजरात में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटेड इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ द घग्गर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो घग्गर और उसके ट्रिब्यूटरी रिवर्स में, सहायक नदियों में, इनमें से कौन सी साइट मिलती है? तो बनावली, क्योंकि आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, हिंडन रिवर पर, लोथल भोगवा गुजरात में, मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर। तो बनावली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एविडेंस ऑफ कपल बरियल हैज़ बीन फाउंड इन। तो युगल शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस प्रकार से जिसको सती प्रथा से भी मिलाकर देखा जाता है, वो है लोथल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस क्वेश्चन में आप देखोगे। तो हड़प्पा दयाराम साहनी से संबंधित है, लोथल SR राव से संबंधित है, सुरकोतड़ा JP जोशी से संबंधित है, धोलावीरा VK थापर से संबंधित है। तो ये गलत हो जाएगा धोलावीरा, क्योंकि धोलावीरा JP जोशी से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आंसर में होगा। रंगपुर, क्वेश्चन नंबर 23 है, रंगपुर अ साइट ऑफ कॉन्टेम्पररी हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इन। समकालीन हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल रंगपुर है। कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात के कौन से हिस्से में, जिसको हम बोलते हैं सौराष्ट्र, काठियावाड़ में स्थित है गुजरात के रंगपुर, जहाँ पर हमें धान की भूसी मिली थी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द माउंड ऑफ द डेड। तो हमने देखा था कि मृतकों का टीला कहा जाता है माउंड ऑफ द डेड, तो वो कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को, क्योंकि मोहनजोदाड़ो का जो वर्ड मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो है मृतकों का टीला। इनमें से आपको 3 साइट ध्यान रखनी पड़ेगी, मोहनजोदाड़ो, मृतकों का टीला, कालीबंगा, काली चूड़ियाँ उसका शाब्दिक अर्थ है, और लोथल को कहा जाता है लाशों का ढेर, यानी उसका वर्ड मीनिंग है लाशों का ढेर। ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द अर्लीस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द प्रॉपर सिस्टम ऑफ राइटिंग। लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यता है। तो लेखन की उचित प्रणाली जो है हमें इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, चाइना में, सभी में मिलती है। और हमने देखा था कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में हड़प्पा को मेलुआ के नाम से पुकारा जाता था, उनके बीच में आपस में व्यापारिक संबंध थे। तो अलग से जब इजिप्ट और चाइना दिया हुआ है तो हमें करना पड़ेगा सुमेरिया से, क्योंकि इजिप्ट और मेसोपोटामिया को मिक्स हम सुमेरियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। विच इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। तो यहाँ हरियाणा लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। फ्रॉम विच इंडस साइट हैज़ ए सिलेंड्रिकल सील बीन फाउंड। तो किस सिंधु स्थल से एक बेलनाकार मोहर मिली थी। तो सिंधु स्थल से हमें बेलनाकार मोहर मिली थी सिलेंड्रिकल। तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जब हमने कालीबंगा के एविडेंस देखे थे तो उसमें हमने किया था कि बेलनाकार मोहर मिली है कालीबंगा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हड़प्पन पोर्ट। पोर्ट सिटी के तौर पर इनमें से कौन सा जाना जाता है। अलेक्जेंड्रिया ऑप्शन गलत है, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया हम आजकल के ग्रीस, मकदूनिया को हम बोलते हैं, रोम से मिलाकर देखते हैं, जिसका इस सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। जबकि लोथल जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी थी। और हमने ये भी देखा है कि सुतकांगेडोर जो है ये भी पोर्ट सिटी थी। सोत का कोह ये भी पोर्ट सिटी थी। बालाकोट ये भी पोर्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और अल्हा दीनो ये भी पोर्ट सिटी थी। तो ये सभी की सभी हड़प्पन सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटीज थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम कौन सा है। तो लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। एजिक, माया, मुसिका और इंका सभ्यता, ये सभी की सभी सभ्यताएं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से संबंधित हैं। और बहुत से इतिहासकार इन सभी को एक ही टाइम से मानते हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े अंतर में स्थित हैं। तो एजेक जो मैक्सिको के उत्तर से संबंधित है, माया आपका मैक्सिको से भी संबंधित है, उससे थोड़ा नीचे से भी संबंधित है। और मेक्सिका जो है ये आपका नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बाद में थोड़ा सा साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है। और इंका कोलंबिया से रिलेटेड है, रेड इंडियन से संबंधित है, जो प्योर साउथ अमेरिका से संबंधित है। इस वजह से आंसर होगा इसमें डी। मैच लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2 और उसके बाद में हमने करेक्ट कोड के अकॉर्डिंग जो है आंसर को टिक करना है। हड़प्पन सिटीज़ हैं फर्स्ट लिस्ट में और लोकेशन है उनकी। तो मांडा हमने देखा है कि वो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर है। दैमाबाद हमने देखा है महाराष्ट्र में है, प्रणय नदी के तट पर। कालीबंगा हमने देखा है घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो ए का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4, उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लगभग 85 के आसपास क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। जुड़े रहिए DLH के साथ में।
और हमारा टारगेट है आपका कंप्लीट जीके कवर हो, और इसकी शुरुआत हमने इंडियन हिस्ट्री से की है, और साइड बाय साइड आपको ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए DLH के साथ।